नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है शांति। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में शांति का होना कितना अनिवार्य है? क्योंकि शांति ही सुख का मूल है। मूल यानी जड़। जिस तरह एक पेड़ बिना जड़ के अस्तित्वहीन है और एक जड़ को विकसित होने के लिए उर्वरक भूमि के साथ ही साथ पर्याप्त जल, हवा और सूर्य का ताप चाहिए होता है, उसी तरह सुख का जो मूल शांति है, उस शांति को मन में बनाए रखने के लिए इन 4 चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। पहला है प्रेम, दूसरा है विश्वास, तीसरा है त्याग और चौथा है अद्वेष भाव। दोस्तों, प्रेम कब होता है? जब द्वेष भाव मिट जाए। द्वेष यानी नफरत या दुश्मनी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि प्यार और प्रेम में अंतर है। प्यार और प्रेम में अंतर क्या है? प्यार मन से किया जाता है और मन वासनाओं से भरा होता है, इसीलिए वो स्वार्थी है। जबकि प्रेम आत्मा से किया जाता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, परमार्थी है, इसीलिए प्रेम में ही त्याग समाया हुआ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वह केवल प्रेम करती है, उस बच्चे से उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है और वह अपने बच्चे के लिए कितना भी बड़ा त्याग कर सकती है। और यही प्रेम की खासियत है और प्रेम की ताकत है। तो प्रेम द्वेष भाव मिटने पर ही हो सकता है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो केवल प्रेम करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। उसी तरह जब आप किसी से नफरत करते हैं तो केवल नफरत करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद आप उससे नफरत कर जाएं। अभी आप प्रेम कर रहे हैं तो कुछ समय बाद आप उससे नफरत कर सकते हैं। अभी आप उससे नफरत कर रहे हैं तो कुछ समय बाद हो सकता है आप उससे प्रेम कर जाएं। लेकिन जब एक चीज़ मिटेगी तभी दूसरी चीज़ होगी, और प्रेम और नफरत दोनों ही एक साथ संभव नहीं है। जैसे ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। द्वेष भाव मिटने पर प्रेम कैसे हो सकता है? क्योंकि द्वेष भाव मिटने पर त्याग करने की शक्ति बढ़ जाती है। अब त्याग करने की शक्ति कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि प्रेम देना जानता है, उसे लेना नहीं आता। जहाँ लेने का भाव है वहाँ स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ त्याग नहीं हो सकता है। जहाँ त्याग ही नहीं है वहाँ प्रेम भी नहीं हो सकता है। तो त्याग करने से क्या होगा? त्याग से आत्मविश्वास बढ़ता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से जितना भरा होगा वह उतना ही शांत होगा। या इसे ऐसे समझें, जो व्यक्ति जितना त्यागी होगा वो उतना ही आत्मविश्वासी होगा। जो जितना आत्मविश्वासी होगा वो उतना ही शांत होगा। दोस्तों, मन को शांत रखने के इन 4 उपायों के बाद जो एकमात्र 5वां उपाय है वह है प्रभु का चिंतन मनन। दोस्तों, बेताल विक्रमादित्य से कहता है, ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ध्यान बड़े सत का संकीनो, क्रोध बड़े नरमन की संगति, काम बड़े नारी संकीन हो, मोह बड़े परिवार की संगति, लोभ बड़े धन का संचीनो, बेताल कहे विक्रम सुनो, सुख शांति बड़े हरि सुमिरन कीन्हो। तो कहने का अर्थ है, हमारे मन की शांति का जो सटीक और सरल उपाय है वह है प्रभु का ध्यान। ये तो मन की शांति के उपाय हैं, परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारा मन अशांत क्यों हो जाता है? मन की अशांति के भी कई कारण हैं, परंतु जो सभी में समान रूप से पाए जाते हैं वे मुख्य 4 कारण हैं। आइए इन्हें जानते हैं। ये 4 कारण हैं पैसा, प्रतिष्ठा, पद और सांसारिक सुख। सामान्य तौर पर यह देखने में आता है कि सभी लोग पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पैसों के अभाव में ही वे बेचैन और अशांत हैं। और जिसके पास पैसा है वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है और समाज में अपना सम्मान पाने के लिए ही वह प्रयासरत है, इसीलिए वह भी बेचैन और अशांत है। अब जिसके पास पैसा भी है और सम्मान भी है वो पद के लिए प्रयासरत है, यानी उसे अब अपनी एक अलग पहचान चाहिए, इसीलिए वह भी बेचैन और अशांत है। अब जिसके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है, वह सभी सांसारिक सुखों को चाहता है, सभी सांसारिक भोगों की चाहत में वह प्रयासरत है, इसीलिए वह भी बेचैन और अशांत है। अब जिसके पास सब कुछ है, यानी पैसा, पद, प्रतिष्ठा, तमाम सुख सुविधाएं,
तो इतने पर भी कोई व्यक्ति बेचैन और अशांत है तो फिर आप ही सोचिए कि उसे शांति कैसे प्राप्त हो। तो इसी विषय में तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, नर तन पाव फल भोग नहीं भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाव विषय मन देहि, पलटी सुधा ते विसलेहि। यानी यह मनुष्य का शरीर नर तन आपको भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि संसार में तो ऐसे ऐसे भोग हैं जिनके सामने स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है, लेकिन ये सारे भोग अंत में दुखदायी हैं। यानी मनुष्य शरीर पाकर जिसने भी सांसारिक भोगों में मन को लगा रखा है उसने अमृत छोड़कर विष का सेवन कर लिया है। दोस्तों, अब आप स्वयं विचार कीजिए, जिसे पैसा, पद, प्रतिष्ठा और संसार के सभी सुख प्राप्त हैं, वो भी बेचैन और अशांत क्यों है? तो फिर वह क्या है जिसे पाने के बाद अंत दुखदायी नहीं सुखदायी हो जाता है? संत कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। जीवन तो ऐसे ही चलता रहता है और चलता रहेगा। कभी हमें खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो कभी नहीं भी होती हैं। तो ये सुख दुख जीवन के दो पार्ट हैं। हमें समझना ये है कि हमारा जीवन अंत में सुखदायी कैसे हो। जीवन को अंत में सुखदायी बनाने का एकमात्र उपाय है प्रभु से मिलन, और प्रभु से मिलने का एकमात्र उपाय है जीवन में सरलता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि सरल मन जिन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब जीवन में सरलता किस तरह आ सकती है? सत्य और असत्य के विवेक से। सत्य क्या है और असत्य क्या है? जो अक्षर है वह सत्य है और जो क्षर है वह असत्य है। अब क्षर क्या है और अक्षर क्या है? जिसका नाश नहीं होता, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वह अक्षर है। क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ हैं सभी नाशवान हैं, क्षर हैं, इसीलिए सभी असत्य हैं। तो फिर सत्य क्या है? जो इन सभी के बाद बचा वही अक्षर है, वही अविनाशी है और वही सत्य है, वही ब्रह्म है। संसार के बाद तो कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो जिसे आप कुछ भी नहीं कहते हो वही सब कुछ है, वही सत्य है और वही ब्रह्म है। हम कैसे जाने कि सत्य क्या है और सत्य का स्वरूप क्या है? जिसमें भय का लेश मात्र भी ना हो, जो निर्भय है वही सत्य है, क्योंकि निर्भय होना ही भवसागर से पार होना है। जब तक हमारे मन में भावनाओं के वेग उठते हैं तब तक हम भयभीत रहते हैं। भावनाओं का सागर ही भवसागर है और भवसागर के पार ही परम शांति है। इस परम शांति को पाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इस परमानंद को पाना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अब तो आप जान चुके हैं कि हमारे मन की शांति भंग होने के क्या कारण हैं और मन में शांति बनाए रखने के क्या उपाय हैं। जिनसे हमारे मन की शांति भंग होती है उन विचारों को छोड़कर जिनसे मन को शांति मिलती है उन उपायों को आत्मसात करें और आप भी परमानंद को पाएं, परम शांति को पाएं। यही हमारी आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इस वीडियो पर नए हैं वे हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।